हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में सीखेंगे हम 50 के नज़दीक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना। 41 टू 59 तक की संख्याओं का इसकी बेसिक नीड है। 1 टू 10 तक का स्क्वायर आपका कंप्लीट होना चाहिए। 1 टू 10 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखा हूँ। आप इसको अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं याद है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। हम 47 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं कैसे फटाफट निकाल पाएंगे। पहले ये 47 है। 47 ये जो 47 है, इसको हम देखते हैं 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, इसको करने के लिए हम ऐसे भी बता सकते हैं 3 कम है 50 से। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो ये 50 यहाँ लिखा हुआ है, -3 कर दीजिए। सॉरी, -47 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, -47 कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और ये जो 3 आया, 25 - 3 कर दीजिए, 22। और इस 3 का ही स्क्वायर लिख देना है 09। सेकेंड पार्ट का आंसर होगा हमेशा 2 डिजिट में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा डन। नेक्स्ट देखते हैं। 44 है। 44 के लिए हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि 44 50 से कितना कम है। तो 50 - 44 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 6। तो इसी 6 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19। और इसी 6 का स्क्वायर, बस ये हमारा इतना करना, हमारा आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट देखते हैं। 41 का है। 41 हम पता करेंगे 50 से कितना कम है, तो हमें पता लगा कि 50 से 9 कम है। ठीक है, 9 कम हो गया। तो इस 9 को हम 25 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। जो 9 हमने माइनस किया, 9 का ही स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे हम। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। बस ये हमारा आंसर हो गया। डन। चलिए आगे देखते हैं। ये तो 41 तक का हमारा हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाए। 50 के नियरेस्ट का हम निकाल रहे हैं, इसलिए रेड बॉक्स में मैंने 50 लिखा है और ग्रीन बॉक्स में मैं 25 लिखा हूँ। कि 25 को आपको माइंड में रखना है हमेशा। जैसे 41 का हमें 49 का निकालना है, तो हमने 49 का निकालना, तो हम देखेंगे 50 से कितना कम है। तो ये 1 कम है, 1 कम है। ठीक है, इस 25 का जो माइंड में हम रखेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24। 24 और इसी 1 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑलवेज 2 डिजिट में होगा। 2 डिजिट में सेकेंड पार्ट होगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट, हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए 2 डिजिट में सेकेंड पार्ट लिखेंगे 2401। आप देख के भी आंसर आप निकाल सकते हैं, इसका बना सकते हैं। ये 46 है। 46 हम देखेंगे पहले 50 से कितना कम है, तो हमें पता लगा 4 कम है। 4 माइनस करेंगे 25 से, 21 आ गया। ठीक है, और इसी 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब 2 सेकंड में आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 सेकंड काफी है इसके लिए। अब देखिए, माइनस कर रहे थे हम क्योंकि 50 से कम था। अब हम 50 से ऊपर की संख्या का देखते हैं। जैसे ये 52 है। 52 है तो 52 हम देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। तो इसी 25 में 2 को ऐड करेंगे, 27 हो जाएगा। इसी 2 का स्क्वायर 04 लिख देंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड पार्ट में ऑलवेज 2 डिजिट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमेशा 2 डिजिट में आंसर आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 51 का। ये हमारा 2704 आंसर हो गया 52 का। अब हम देखते हैं 51 का। 51 वही करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है। इसमें 1 हम जोड़ देंगे। डन।
26 हो जाएगा। इस 1 का हमारा स्क्वायर 01 लिख देंगे यहाँ पे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, हम 50 के नजदीकी संख्याओं को वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 50 को हमें दिमाग में रखना है। और साइड में ग्रीन में मैं लिखा हूं 25, हमेशा प्लस माइनस 25 से करना है। 50 से ऊपर है तो कितना ऊपर है प्लस कर देना है, 25 में माइनस है, अगर 50 से कम है तो 25 से माइनस कर देना है। 25 को हमेशा दिमाग में रखना है। ये ट्रिक 41 to 59 अप्लाई होता है। ठीक है, डन। 54 का देखते हैं। 54 हम देखेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, तो हमें +4, तो यहाँ 25 में हम +4 कर देंगे। ये देखिए 25 में +4 कर देंगे तो 29 हो जाएगा, और इसी 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। 2916 ये हमारा आंसर हो गया। 57 का देखते हैं। 57 का ये कितना ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, तो 7 हम प्लस करेंगे 25 में। डन। 32 हो जाएगा। 32 और इस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, डन। एक और देख लेते हैं 59 का स्क्वायर। 59 हम देखेंगे ये 50 से कितना ज्यादा है, तो हमें मिलेगा +9। ठीक है, +9, तो यहाँ 25 में +9 कर देंगे। 25 में +9 करेंगे तो 34 हो जाएगा। इस 34 9 का फिर स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। बस ये इतना ही करना है, हमारा आंसर आ गया 2 स्टेप में। कुछ भी ऐसा स्टेप 54 हो तो पहले हम देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो 25 + 4 हो जाएगा 29 हो जाएगा, और उसी 4 का स्क्वायर 29 ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका वर्कशीट मैं आपको दूंगा, ये 2 सेकंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 1 to 11 to 100 तक का कंप्लीट स्क्वायर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा।